परिधि रेखाएं या रिज लाइंस, रिज रेखाएं, कहीं कहीं किताबों में रिजु रेखाएं लिखा रहता है, रिजु। तो ये चाहे रिज रेखाएं लिखना, वैसे रिज ही लिखा होता है RIDG, तो रिज ही मानना है, रिजु का तो हमें नहीं लगता, फिर भी अगर लिखा मिले तो रिज रेखा समझ लेना। रिज रेखाएं क्या हैं? रिज रेखाएं वो रेखाएं हैं जिसकी परिधि में रहकर उत्पादक उत्पादन करना चाहता है। यानी अगर उत्पादक इन रेखाओं के अंदर उत्पादन करेगा तो सबसे ज़्यादा फायदे में रहेगा। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? समोत्पाद वक्र। समोत्पाद वक्र भी यही बताता था कि जो वो उत्पादन करता है, जो भी उत्पादक उत्पादन करता है, उसका सबसे अच्छा संयोग होता है भाई। और वो जो विभिन्न संयोग को बनाता है, विभिन्न संयोग जिस पर वो उत्पादन करता है, या उन संयोग जिस पर उत्पादक को सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिलती है, उन्हीं बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा समोत्पाद रेखा होती है। तो अब बात यह है कि उसमें भी सबसे अच्छा बिंदु कौन सा होगा, या सबसे अच्छा क्षेत्र क्या होगा जहाँ पर उत्पादक उत्पादन करेगा। जहाँ पे उत्पादक हमेशा ये सोचता है ना कि कैसा करें उत्पादन की अधिकतम लाभ हो, तो अधिकतम लाभ के लिए वो बहुत सारे प्रयास करता है, बहुत सारे संयोग लगाता है। तो वैसा ही एक संयोग था समोत्पाद वक्र, और उससे भी और जो क्लोजनेस की बात है, और सबसे अच्छा क्या मिलेगा, तो वो है रिज रेखाएं, है ना, वो रिज रेखाएं हैं। तो जैसे मान लो ये रिज रेखाएं क्या हैं कि जब उत्पादक उत्पादन करता है तो वो लगातार लगातार चला जाता है, लगातार लगातार चला जाता है, लगातार मतलब लागतें लगाता चला जाता है ना, कि हम और उत्पादन मिले और उत्पादन मिले। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि उत्पादन ऋणात्मक मिलने लगता है ना, जो हम लोग अभी पीछे पढ़े थे परिवर्तनशील का अनुपात, उसमें क्या था, एक स्थिति ऐसी आती है कि उत्पादक को घटते क्रम में, यानी सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है ना। सीमांत उत्पादन ऋणात्मक का मतलब है कि जो हम अब लागतें लगाएंगे उससे हमें उत्पादन बढ़ने की बजाय घटते क्रम में मिलेगा। तो फिर उत्पादक वहाँ उत्पादन नहीं करता है। वही ये जो परिधि है वो इस बात को बताती है कि उत्पादक सबसे अच्छा किस बिंदु पर उत्पादन करेगा, है ना। तो मान लो ये है हमारे पास, ये X साधन और Y साधन, दो साधन हैं हमारे पास। तो उत्पादक क्या करता है, उत्पादन करता है इस पर, है ना, इस पर उत्पादन करता है। तो सबसे अच्छा उसका उत्पादन वहीं पर होगा जो इधर की तरफ झुका हुआ होगा, जो इधर की तरफ उत्तल होगा, यानी मूल बिंदु की तरफ जो उत्तल होगा वही क्षेत्र उसके उत्पादक के लिए सबसे अच्छा और क्षेत्र होगा। तो ज़्यादातर उठा यही है, ये इतना क्षेत्र होगा जो उत्पादक के लिए सबसे अच्छा उत्पादन का होगा, है ना। तो जो क्षेत्र मूल बिंदु की ओर उठा हुआ है, मूल बिंदु की ओर उत्तल है, वही जो है उत्पादक के लिए सबसे अच्छा उत्पादन का क्षेत्र होगा। ठीक है। तो ये अब यहाँ पर देखो, उत्पादक उत्पादन करता चला जाता है, करता चला जाता है, मतलब कि लागतें लगाता चला जाता है। तो एक स्थिति ऐसी आती है कि ये जो है बिल्कुल सीधा हो जाता है ना। अब ये जो सीधा हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इसका मतलब ये हुआ कि अब वो इस साधन को चाहे जितना लगा दे, ये साधन कौन सा है, ये हमारा X साधन, हम X साधन चाहे जितना बढ़ाते चले जाएं, हमारा Y साधन उतना ही है, यानी Y साधन हमारा बढ़ ही नहीं रहा है। और Y साधन नहीं बढ़ रहा है जिसका मतलब हमारा Y साधन स्थिर हो गया, और स्थिर हो गया तो अब हमारा उत्पादन, हम इसको चाहे जितना बढ़ा दें, उत्पादन हमारा बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, मतलब बढ़ेगा भी तो बहुत कम मार्जिन में, है ना। तो इसलिए ये सीधा होता चला जाता है, यानी इस पर Y हमारा क्या होता है, शून्य हो जाता है ना, Y साधन हमारा शून्य हो गया। अब यहीं पर, यही यहाँ पर देख लो,
यही यहाँ पर देख लें तो ये जो है इसके बाद बिल्कुल सीधा होता चला जाता है। ये देखो तटस्थता जो समोत्पाद वक्र है एक समय तक तो इसमें झुकाव होता रहता है और ज़्यादा झुकाव का मतलब यानी उत्तल होने का मतलब है कि हर एक लागत की जो इकाई है, हर एक इकाई की जो लागत है उससे उत्पादन हमारा ज़्यादा बढ़ रहा है ना। जब हम लोग यहाँ पढ़े थे परिवर्तनशील अनुपात का नियम तो ये जो है ऐसे जा रहा था ना, इसी को हम लोग क्या कह रहे थे, मोल का बिंदु। इसका मतलब यह है कि यहाँ तक हमारा जो सीमांत उत्पादन था वो बढ़ रहा था, है ना। सीमांत उत्पादन हमारा यहाँ तक बढ़ रहा था और इसके बाद घटना शुरू होता है, ठीक है। तो सीमांत उत्पादन हमारा यहाँ तक क्या रहता है, ज़्यादा उत्पादन होता है और उसके बाद घटना शुरू हो जाता है। और इसका मतलब ये हुआ कि इधर हम y साधन चाहे जितना लगा दें, x साधन में हमारे कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब हमारा जो x साधन है वो यहाँ पर शून्य हो जाता है, ठीक है। यानी x साधन शून्य नहीं होता है, x साधन हमारा स्थिर हो जाता है। x साधन हमारा स्थिर हो गया यानी उत्पादन हमारा अब यहाँ पर शून्य से थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है बस, लेकिन हम शून्य मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ के बाद ये और यहाँ के बाद ये, तो इसका मतलब उत्पादन का जो क्षेत्र है वो यही क्षेत्र है और उत्पादक को सबसे ज़्यादा लाभ कहाँ पे मिलेगा, इसी क्षेत्र में मिलेगा। यानी उत्पादक अब इसके आगे लागतें न लगाए, ठीक है। अब ऐसा ही जो है उसको तमाम ये क्षेत्र मिलते चले जाते हैं, यानी तटस्थता ये समोत्पाद वक्र ऐसे ही तमाम मिलते चले जाते हैं। और जो इसका वही झुका वाला भाग है वो उत्पादक के लिए सबसे अच्छा होता है। तो अब हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे कौन सा साधन कौन सा ये दोनों भी यहाँ पर उत्पादन शून्य, यहाँ पर उत्पादन शून्य, ठीक है। और इसके अंदर ही उत्पादक उत्पादन करता है, ठीक है। तो इस जो क्षेत्र जिस क्षेत्र में उत्पादक उत्पादन करता है उस क्षेत्र को हम उस क्षेत्र को उत्पादन क्षेत्र कहते हैं और उस क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखाओं को हम रिज रेखाएं कहते हैं, ठीक है। ये है हमारी रिज रेखाएं, ठीक है, रिज लाइंस। यही जो रिज लाइंस है ये उत्पादक के लिए उत्पादन का क्षेत्र निर्धारित करती हैं या उत्पादक के लिए उत्पादन के क्षेत्र को बताती हैं, ठीक है। ये है परिधि रेखाएं हिंदी में और अंग्रेजी में रिज लाइंस।